जय हिंद छात्रों, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ एनसीईआरटी पे। ये जो चैनल है एनपी विद्यापीठ का एक यूनिट है और इस चैनल पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स, वो भी एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा सामने चैप्टर 3 है और इसका नाम है मैट्रिसेज और इसके एक्सरसाइज 3.1 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपको लगता होगा कि 12th का मैथमेटिक्स बहुत हार्ड होता है, ये बहुत हार्ड है, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि ये हार्ड नहीं होता है। बस आपको अगर समझाने वाला शिक्षक अगर आपको बेहतर तरीका से समझा दे तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा स्टडी आपके लिए हार्ड नहीं हो सकता है। चलिए मैं भी आपको ट्राई करता हूँ इसको समझाने का कि आपको ये हार्ड लगता है या आसान लगता है। आप मेरे क्लास को करने के बाद कमेंट में बताएंगे कि आपको मैथमेटिक्स कैसा लगा। चलिए प्यारे छात्रों, तो अभी आप देखेंगे डायरेक्ट हम लोग टॉपिक की तरफ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है और इसमें आप देख रहे हैं भाई कि ये जो है मैट्रिसेज है, तीसरा चैप्टर। और एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक थ्योरी की आवश्यकता होती है। उस थ्योरी को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि आखिर मैट्रिक्स है क्या, इसे कैसे डिनोट करते हैं, किस तरीक़ा से इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बारे में पहले उसके पूरे डिटेल्स को समझते हैं। बस थोड़ा देर के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा का पूरा जो है हेजिटेशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए, एक्चुअली मैथ में परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परिभाषा थोड़ा सा जानना आपको जरूरी होता है, डिफिनेशन जानना आपको जरूरी है। तो देख लीजिए, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मैट्रिक्स क्या है? तो नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर एरे है ना, रेक्टेंगुलर एरे है मतलब आयताकार सजावट है। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एनी कैपिटल लेटर्स, मतलब मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, मतलब उसे निरूपित कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए बी सी डी, आगे आप बहुत सारा लिख सकते हैं। फिर दूसरा टर्म में ये बता रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एनी स्मॉल लेटर्स, मतलब मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग किसी भी स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ए है, बी है, सी है और इसके बेस में आई जे है, सब में आई जे है। आखिर ये है क्या? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। खैर कोई बात नहीं है, इसका भी सोल्यूशन हम आपको करने वाले हैं, बस थोड़ा देर आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, ब्रैकेट यहाँ दिया गया है, ए आई जे एम क्रॉस एन यहाँ दिया हुआ है ना। कहने का मतलब है ये क्या है, यहाँ पे लेट का मतलब होता है कि मान लिया जाए ये क्या है, तो ये यहाँ पे एगो मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ ए लिख दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ लेट मतलब माना गया ए एक क्या है, मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर। ये भी ब्रैकेट लिखा जा सकता है, ऐसे भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है, ऐसे ऐसे भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमनली यूज होने वाला ये ब्रैकेट है ना। इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी ऐसा डिजिट हो जिसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, तो वो सब के सब क्या है, वो मैट्रिक्स के लिए ही डिनोट होगा। तो ये मैट्रिक्स हो गया। और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो ये टर्म दिया हुआ है इसको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है प्यारे। और यहाँ पे जो दिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है भाई, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ और माइंड में एक बात क्रिएट हो रहा होगा कि भाई आई जे क्या है, इसको भी यहीं पे क्लियर कर दिया जाए। तो देखिए, हम इसको भी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस देखिए, देखिएगा आई यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग रो कह सकते हैं, और जे दिया हुआ है इसको हम लोग कॉलम कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये रो है और एक कॉलम है ना। एम क्रॉस एन का मतलब होता है ये एक प्रकार का क्या है, तो ऑर्डर है। ठीक है, और इस ऑर्डर में पहला जो
टर्म दिया है एम, इसको हम लोग रो कहेंगे, और इसको हम लोग एन जो दिया है इसको हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक आप दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। ठीक है, इसका अब ये तो हम लोग किताब का जो बात दिया है ना इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा और गहराई से समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अपना से एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए मान लिया जाए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेट ए इक्वल टू 3 4 5 6 8 3 2 9 5, ऐसे लिख दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम लोग इसको लिखने के बाद ये पूछेगा कि भाई यह इसका ऑर्डर यहाँ एम गुना एन में क्या लिखिएगा। तो देखिए इसमें रो और कॉलम को समझना होता है। ऐसे 1 2 3 है, 3 4 5 ये एक रो है, 6 8 3 ये भी एक रो है, 2 9 5 ये भी एक रो है। तो देखो 1 2 3 कितना रो इसमें, तो 3 रो लिख देंगे। अब देखो कॉलम देखना है, 1 2 3 कितना कॉलम है, तो 3 कॉलम है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो यहाँ हम लोग जो लिखे इस चीज को, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। यानी ये 3 by 3 ऑर्डर का एक क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन इसके अंदर जितना भी अंक आपको दिखाई दे रहा है, डिजिट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे भाई ये एलिमेंट्स है ना। क्या है, तो ये एलिमेंट्स है। किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स यही है। क्या है भाई, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स यही है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स को यहाँ पे हमने बताया है कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एनी कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग एक कैपिटल लेटर को लिखे हैं और ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। और इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी डिजिट आप देख रहे हैं ये सभी के सभी डिजिट जो है एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं भाई कि ये जो एलिमेंट्स है इसमें ऐसे ये क्या है, तो ये रो है, ऐसे करके सोया हुआ, ऐसे सोया हुआ रो है, खड़ा हो गया कॉलम है, सोया हुआ रो है, खड़ा हो गया कॉलम है। ठीक है, तो ये रो है 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। अब आपसे कहेगा भाई कि आपने बताया कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, माने कोई भी ऐसा मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग कैपिटल स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसमें कहाँ हमको दिखाई दे रहा है कहीं स्मॉल लेटर्स। तो देखिए भाई, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ना 3 4 5 6 8 3 2 9 5 है ना, इसको देख रहे हैं। इसको समझने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए ये क्या है, तो A113 है, मतलब पहिलका रो और पहिलका कॉलम। फिर क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे A12, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम कितना है, तो 4 है। फिर A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम और पहला रो क्या है, 5 है। तो देखिए ये जितना भी बात हम लोग लिख रहे हैं ना ये वाला, ये सब क्या है, एलिमेंट्स के लिए डिनोट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि स्मॉल लेटर से हम लोग उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी होगा भी तो जो है ना इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को बनाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बड़ा अगर कोई परेशानी है तो क्लियर हो ही जाएगा, इसमें सोचने की बात नहीं है। तो आप यहाँ तक देख लिए बेहतर तरीका से। ठीक है प्यारे, अब हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, देख लीजिए इसको, थोड़ा सा और एग्जाम्पल को, थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लीजिए। देखिएगा, मान लिया जाए कि फिर एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ आप बी भी लिख सकते हैं, 2 4 3 9 ऐसे कर दिए है ना। पूछेगा कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिएगा 2 by 2 ऑर्डर का मतलब इसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं, है ना। तब ना इसको M क्रॉस N के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, तो ये एक रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो एक रो 2 रो, यानी इसमें 2 रो है। रो की संख्या कितनी है, तो रो की संख्या 2 है। कॉलम की संख्या कितनी है, तो कॉलम की संख्या भी 2 है। ठीक है, तो ये पहिल का जो यहाँ डिजिट आपको दिखाई देगा ना ये रो होता है, यहाँ वाला जो डिजिट दिखाई देगा इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप कैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन नहीं पहले इसके सिस्टमेटिक
फॉर्म को देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, यानी जो मैट्रिक्स हम लोग देखे हैं उसके टाइप्स को देखने वाले हैं। पहला नंबर टाइप्स है कॉलम मैट्रिक्स, है ना। इसका ये बात कर रहा है कि ओनली वन कॉलम, मतलब इसमें केवल एक ही कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे अगर लेते हैं लेट ए इक्वल टू, क्या लेते हैं भाई, लेट ए इक्वल टू कितना, तो एक ही कॉलम हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए 5 4 3 ऐसे कर दिए। तो इसमें देखिएगा कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 1 2 3, 3 रो है। कॉलम का है खड़ा कितना है, तो एक ही है, एक ही लाइन में नहीं सब खड़ा है, तो एक है। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितना हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं और एग्जांपल भी ले सकते हैं 9 8 3 2 5, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको 1 2 3 4 5, यानी 5 इसके अंदर रो है और कॉलम कितने हैं, तो एक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कोई डाउट है किसी को क्या? चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स पे। किस पे बात करते हैं प्यारे? रो मैट्रिक्स पे। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? ओनली वन रो, मतलब इसमें केवल क्या होना चाहिए, एक ही रो होना चाहिए, एक ही रो होना चाहिए। तो अब इसमें अभी बताया कि इसमें एक ही कॉलम होना चाहिए, इसमें एक ही रो होना चाहिए। वो कैसे? तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक ही रो होना चाहिए, जैसे 3, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 2 5 6, है ना। देखिएगा इसको हम लोग एक ही रो में लिख रहे हैं, ये रो एक है लेकिन कॉलम कितना है, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है, ठीक है भाई। अगर हम लोग इस तरह से दूसरा देख सकते हैं तो 1 5 2 ब्रैकेट दे दो, रो कितना है तो एक है, कॉलम कितना है तो 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें रो, रो का मतलब होता है सोया हुआ, है ना। कॉलम का मतलब होता है खड़ा, जो खड़ा है वो कॉलम है और जो सोया हुआ है वो रो है, ठीक है भाई। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं, फिर हम लोग इसका तीसरा देखते हैं। ये है जीरो मैट्रिक्स। इसमें कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, मतलब इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स आप लिखेंगे वो सभी का सभी एलिमेंट्स क्या होगा प्यारे, तो वो जीरो हो जाएगा। क्या होगा? तो वो जीरो हो जाएगा। देखिए कोई भी ऐसा अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कैपिटल ओ ले लेते हैं, इसको डिनोट खासकर जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसमें 0 0 0 0, है ना। तो ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। मतलब इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट्स है ना वो सबका सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जितना भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? जीरो होंगे। पूछेगा ये कै बाई कै का मैट्रिक्स है, तो 1 2, 2 रो है, कॉलम कितना था? 1 2, 2 कॉलम है। इसमें रो कितने हैं? तो इसमें 3 रो है और कॉलम कितना है? तो 1 2 3, 3 कॉलम है, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। ये था जीरो मैट्रिक्स, है ना। फिर आता है इसके बाद अगला नंबर, आप इसको देख सकते हैं, चौथा नंबर में है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है ना, नंबर ऑफ रोज, मतलब रो की संख्या, वो सोया हुआ जो रहता है ना उसकी संख्या, खड़ा है उसकी संख्या, वो दोनों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। और इसमें ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। सबसे पहला ये बात समझ लीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तब भी होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा, यानी वो 2/2 ऑर्डर का होगा, नहीं तो 3/3 ऑर्डर का होगा, नहीं तो 4/4 ऑर्डर का होगा, है ना। यानी उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तब उसे हम कहेंगे कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसमें लिख रहे हैं 3 5 8 और 9, ठीक है। तो इसमें रो देखिए 1 और 2, कितने रो है? तो 2 रो है। इसमें कॉलम देखिए कितने कॉलम है? तो 3 कॉलम है ना प्यारे। तो इसमें देखिए, सॉरी 3 कॉलम नहीं है, 3 कॉलम नहीं है, कॉलम 2 ही है। इसमें रो कितने हैं? 1 2, 2 रो है और कॉलम कितने हैं? तो कॉलम भी इसमें कितने हैं? 2 है,
ठीक है भाई। तो ये 2/2, इसका मतलब है कि m इक्वल टू n, यहाँ जो हम m क्रॉस n जिसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं ना, ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी है सेम, यहाँ भी सेम है, तो इसलिए m इक्वल टू n भी इसको कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई हम लोग 2/2 ऑर्डर का देखे हैं। इसी का एग्जांपल यहाँ भी अगर एगो देख लिया जाए, जैसे 3 2 5 9 8 7 1 2 0, ऐसे कर दीजिए। 1 2 3, यानी 3 गो रो, 1 2 3, 3 गो कॉलम। देखिए इसका ऑर्डर सेम है, 3/3 का है, तो इसीलिए जब ऑर्डर सेम होगा तो क्या कहलाएगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, नो डाउट। तो आप यहाँ तक जो है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन फिर से आपके सामने आता है। क्वेश्चन से पहले भाई उसका स्टेप देखना है हम लोगों को। अब हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, जिसमें हमने बताया था कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी m इक्वल टू n के रूप में यह होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके टाइप्स, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हम लोग नीचे टाइप्स देख रहे हैं, वो क्या है, तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं, यानी डायगोनल मतलब हिंदी में उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो ये कैसे होगा, पहले इसका एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। हम लोग एक यहाँ मैट्रिक्स लिए, इसमें कह रहा है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये क्या होगा, डिफरेंट डिजिट्स होगा, अलग अलग अंक होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0। देखिए भाई, अब यहाँ जो हम आपको दिखाए ना, यही है आपका मेन डायगोनल, ठीक है। यही क्या है भाई, मेन डायगोनल है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब इसका जो मेन डायगोनल का एलिमेंट्स है वो डिफरेंट अंक होगा, है ना, क्या होगा, डिफरेंट अंक होगा, यानी वो अलग अलग वहाँ पे अंक आप दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग जब अंक हो जाए, बाकी सब यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स इक्वल टू 0 और शेष एलिमेंट्स जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स आराम से कह सकते हैं। एकदम दिमाग में ये सेट रखिएगा। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। ये किसका, तो डायगोनल मैट्रिक्स का एकदम दिमाग में सेट रखिए। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये सेम ऑर्डर का होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, यानी 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हम लोग देखे हैं। और इसमें क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए डायगोनल की बाकी सब तो 0 है, लेकिन ये डायगोनल मेन डायगोनल जो है ना, अलग अलग अंक है, अलग अलग क्या है, अंक है। इसीलिए अब मान लिया जाए, कहिएगा नहीं सर एक छोटा सा और उदाहरण दे देते तो अच्छा रहता, तो देखना लीजिए एक छोटा सा, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 0 0 3, ठीक है। देखिए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें मेन डायगोनल देखिएगा, यहाँ मेन डायगोनल अलग अलग अंक है और बाकी एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, नो डाउट। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे। चलिए अगला नंबर है, अगला नंबर है दूसरा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा प्रकार स्केलर मैट्रिक्स। क्या है भाई, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम डिजिट, बउआ वहां पे कह रहा था डिफरेंट डिजिट्स था, है ना, अलग अलग अंक। और ये कह रहा है मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा ना वो सेम डिजिट का होगा, मतलब एक ही अंक होगा, है ना। ऊपर 5 तो बीच में भी 5 और नीचे भी 5 ही लिखना होगा। और रिमेनिंग एलिमेंट्स इक्वल टू 0, और बाकी उसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे मान लिया जाए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 2/2 ऑर्डर का, तो यहाँ 5 0 0 और 5 है ना, ये 2/2 ऑर्डर का एगो क्या है, मैट्रिक्स है। और इसके देखिए मेन डायगोनल सेम है, ये अलग अलग है। देखिए पिछले वाले क्लास का भी हम आपको दिखा देते हैं, पिछला वाला जो अभी पढ़ाए हैं उसमें देखिएगा ये 5 और 3 है, ये अलग अलग है कि नहीं है, यानी डिफरेंट डिजिट्स है। देखिए 4 5 7 है, ये भी अलग अलग है कि नहीं है। बाकी तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका डिजिट क्या है, अलग अलग है। इसमें देखिए ना, इसमें देखिए ये डिजिट सेम है, बाकी क्या है, 0 है। जब बउआ ये इसका डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है अगर सेम हो जाए, बाकी डिजिट अगर 0 हो जाए, तो हम लोग इसको स्केलर मैट्रिक्स आराम से कह देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। देख लीजिए भाई एक और एग्जांपल दिखाते हैं। मान लिया जाए कि एक एलिमेंट्स मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 7 0 0 0 7 0 0 0 7, है ना। 1 2 3, 3 गो रो है, कॉलम कितना, 1 2 3, 3 गो कॉलम है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक।
चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें भी देखिएगा ये मेन डायगोनल क्या है, सेम है ना भाई, सेम डिजिट है ना, सेम डिजिट है ना, मेन डायगोनल क्या है, सेम डिजिट है। तो इसलिए हम लोग इसको स्केलर मैट्रिक्स आराम से कहेंगे। बिल्कुल मैथमेटिक्स आपको आसान लग रहा है ना, बिल्कुल आसान है, ये है, बस आप केवल थोड़ा सा माइंड दौड़ाएंगे तो। चलिए प्यारे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका तीसरा टाइप्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में भाई पढ़ेंगे, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। इसमें समझ लीजिए ये क्या कहता है, ये कहता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स वन, भाई इसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना वन होगा, और रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो होगा, बाकी एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। देखिएगा भाई मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2x2 ऑर्डर का एक एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसमें एक क्या होगा, यहाँ जीरो, जीरो और एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कितना ऑर्डर का, एक दो, दो रो, एक दो, दो कॉलम है ना। तो इसमें देखिए इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ये ना है, और ये एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, एक होना चाहिए। मेन डायगोनल एलिमेंट्स अगर एक है बाकी सब जीरो है, तो इसको हम लोग आराम से कहेंगे भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, कौन चीज से डिनोट करते हैं, तो भाई इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से, कौन चीज से डिनोट करते हैं, तो आई से डिनोट करते हैं, ठीक है प्यारे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए ना भाई। यहाँ पे मान लीजिए 1 0 0, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 1 0, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 0 1, है ना, ठीक है भाई। अब ये कितना है, तो ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है। इसमें रो कितना है, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन मेन चीज क्या है भाई, ये मेन डायगोनल जो है ना ये वाला, ये वन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए भाई, तो ये वन होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग ए और बी जो लिख रहे हैं ना, ए और बी लिख रहे हैं, आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये जहां भी दिया रहेगा वहां पे आप इसको आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, आई लिखेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है, नो डाउट। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है भाई। अगर आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाह गजब, हाँ, आपको बता दें कि अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है ना, 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और आप डिस्प्ले पे बेहतर तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है प्यारे। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन द मैट्रिक्स ए, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा राइट एक में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, भाई इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा नंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसके टोटल कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर उसको बताना है। फिर कह रहा है तीसरा में राइट द एलिमेंट्स, इतना मतलब ये जो एलिमेंट्स दिया है इसके डिजिट को आपको लिखना है। कितना आसान होगा, मैं अगर आपको एकदम इजी वे में बता दूं तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई भी गणित जब भी बनाते हैं मेरे भाई तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लिख देंगे। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन दे रहा है ये कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको समझना है। तो इसका सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे ए नंबर में, ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी वगैरह में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 5 इतना है ना, ये सब चीज आप खुद लिख लेंगे, ठीक है भाई। ऐसे आपको लिख लेना है, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे बनाने तो आपको ऐसे इसको लिख लेना है, ठीक है भाई। आपने लिख लिया। अब इसका पहला नंबर, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। यानी ये पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, तो द ऑर्डर ऑफ द क्या लिखेंगे भाई, मैट्रिक्स, ठीक है। और देखिए ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 1 2 3, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3। इसका रो कितना है, तो 3 है, 1 2 3 4, और ये 4 है, यानी 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। 3/4 ऑर्डर का क्या है प्यारे, तो एक मैट्रिक्स है। चलो भाई इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ क्या एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। देखो भाई
जितना यहाँ ऑर्डर लिखा होगा ना उसी ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसको गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 12 एलिमेंट। इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो 12 है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी है क्या प्यारे, कोई परेशानी किसी को, कोई परेशानी नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं जस्ट इसके आगे तीसरा नंबर सोल्यूशन। इसका एलिमेंट्स हम लोग को लिखना है। जैसे यहाँ लिख रहा है 1 3, तो पहिल का 1 जो लिखा है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रो कहते हैं, और इधर वाले को क्या कहते हैं, तो कॉलम कहते हैं। तो कह रहा है कि पहिल का रो और तीसरा कॉलम का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले ही तो पहिल का रो ये हो गया, और तीसरा कॉलम तो 1 2 3, तीसरा कॉलम तो ये होगा, है ना। तो यानी ये 1 3 का आंसर होगा कितना, तो 19 होगा। कोई दिक्कत। चलिए भाई, फिर कह रहा है यहाँ पे A21 मतलब दूसरा रो और पहिल का कॉलम, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा रो है और इसका पहिल का कॉलम, तो ये होगा ना भाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 35। फिर इसके बाद आगे कह रहा है अगला स्टेप, यहाँ देखिए A33, इसका मतलब है तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देखिएगा तीसरा रो 1 2 3, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम क्या होगा, यही होगा ना भाई, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं ये -5। कोई दिक्कत, आंसर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जस्ट उसके आगे दो और दे रहा है, तो ये दे रहा है ये इतना, ठीक है। अब देखिए कह रहा है A24 मतलब 2 का मतलब है रो, और उसके 4 जो दिया हुआ है वहां 4 दिया है, उसका मतलब है कॉलम। तो कह रहा है इसमें दूसरा रो, तो दूसरा रो ये हो गया, और चौथा कॉलम, तो चौथा कॉलम है ना 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा प्यारे, ये 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है 1A23 है ना, यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो कितना हो गया, ये हो गया 5/2, ठीक है भाई, तो 5/2। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है प्यारे। आपको भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी वे में हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए प्यारे, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बस इत्मीनान के साथ आप बने रहिए, पूरा का पूरा लेक्चर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने को मिलेगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बेहतर तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब ये कह रहा है भाई कि यहाँ पे जो है ना ये 24 एलिमेंट्स का कोई अगर एक मैट्रिक्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर 13 एलिमेंट्स का भी अगर कोई मैट्रिक्स हो तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, ये 24 एलिमेंट्स की बात करेगा ना, तो सबसे पहले हम 1 में 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से कितना हो जाएगा, 12 में करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे कितना में, तो 8 3 24 हो जाएगा। फिर कितना से करेंगे, 4 से करेंगे 6 मरतबे, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। फिर 5 से नहीं होगा, फिर 6 से होगा, तो 6 से 4 में करेंगे। फिर कितना से करेंगे, 8 से, 8 से कितना में करेंगे, 3 से, तो 8 3 24 हो जाएगा। फिर कितना से, 9 से तो होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 12 से करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या करेंगे, 24 से करेंगे तो 24 में 1 से गुना कर देंगे। यानी कहने का मतलब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी 24 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स के पास में अगर एक 24 एलिमेंट्स है तो उस एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर ये होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि अगर यहाँ 13 एलिमेंट्स है तब क्या होगा। अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/13 करेंगे और फिर 13/1 करेंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है ना आसान। चलिए प्यारे, अब हम लोग देखते हैं जस्ट इसके आगे, जस्ट इसके आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 elements, what are the possible order it can have, what if it has 5 elements, है ना। कह रहा है सेम उसी तरीके से कि कहने का मतलब है
कि किसी मैट्रिक्स के पास अगर 18 एलिमेंट्स है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं या कितने हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, ठीक उसी प्रकार से अगर 5 एलिमेंट्स हो तो उसका भी आपको क्या है पॉसिबल ऑर्डर बताना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ 18 है तो सबसे पहले 1 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कितना 2 से 9 में करते हैं, फिर 3 से कितना में करते हैं 3 में करते हैं, फिर क्या हुआ 6 से नहीं 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 1 मिनट, हम लोग को कितना लाना है तो 18 ही लाना है ना। फिर 3 से हम लोग करते हैं 6 में, है ना। फिर 6 से करते हैं हम लोग 3 में, फिर हम लोग 9 से करते हैं 2 में, फिर हम लोग करते हैं 18 से 1 में। ठीक है भाई, तो ये 2 2 4 तो 6 को इसकी पॉसिबल क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला स्टेप आपको बता रहा है कि अगर 5 एलिमेंट्स हो तो 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, ये उसके क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत है या लग रहा है आपको कि ये आपके लिए हार्ड हो या आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको हार्ड लग रहा है या आसान लग रहा है। हार्ड लगेगा तो कोशिश करेंगे फिर अगले लेक्चर में इससे भी बेहतर और इससे भी शॉर्ट करके आपको बता दें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब ये कह रहा है 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ए बराबर आई जे दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन भाई, जिसके एलिमेंट्स यहाँ गिवन है मतलब दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग तो सोल्यूशन तो लिखते ही लिखते हैं। हम लोग कर देते हैं लेट ए इक्वल टू, हम लोग को 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है तो हम लोग लिखेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक है भाई, अगर रो इसमें जाएगा ना तो केवल ये 1 जाएगा, बाकी 1 2 3 बढ़ेगा। दूसरा रो में आ गया इसीलिए 2 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 2 लिख दिए। तो ये हो गया 2x2 ऑर्डर का हम लोग क्या कर लिए मैट्रिक्स को तैयार कर लिए, है ना। तैयार नहीं किया, मान लिए हैं हम लोग। अब यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया है आई जे, ये है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, अब बट्टा कितना दिया है तो 2 दिया है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 1, माने पहला रो और पहला कॉलम, तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1, इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टा 2, तो 1 1 2 2 का स्क्वायर है बट्टा 2, तो 4/2 कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है भाई, ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे देखते हैं इसका अगला स्टेप A12, तो A12 तो इसमें देखिएगा आई के जगह पर 1 जे के जगह पर 2 और बट्टा कितना 2, और इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या करेंगे होल स्क्वायर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 और बट्टा ये हो जाएगा 2। ठीक है भाई, चलिए इसी प्रकार से A21 हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है भाई A21, तो यहाँ आई के जगह पर 2 है, जे के जगह पर 1 और बट्टा कितना 2, इसका पावर 2 करते हैं, 3 का पावर 2 और 2, तो ये हो जाएगा कितना 9/2। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसका देखते हैं, तो A22 देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बट्टा 2, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 2 2 कितना 4 का स्क्वायर है बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 या बट्टा 2 कट कर कितना आ जाएगा 8, है ना। यहाँ से हम लोग इस फार्मूला पे इसके मान को क्या किया हम लोग कंप्लीट कर लिया, है ना। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, अगर परेशानी होगा तो बताएंगे जरूर आप, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपको परेशानी होगा। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं हैंस। अब हम लोग हैंस माने अतः क्या करना है मैट्रिक्स तैयार करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे प्यारे ए, और ए लिख करके A11 के मान कितना आया तो 2 आया तो 2 लिख देंगे, A12 का मान कितना आया तो 9/2 तो इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना आया तो ये भी 9/2 आया है, ये कितना तो 8 आया है। तो इस प्रकार से हम लोग का यही मैट्रिक्स जो है 2/2 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट हो गया, मतलब तैयार हो गया। नो डाउट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे प्यारे,
किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। बस आप केवल मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। ये बहुत हार्ड टॉपिक नहीं होता, बस इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है प्यारे, हम लोग चलते हैं जस्ट इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। करना क्या है हम लोग को, तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जस्ट इसके अगले क्वेश्चन को। पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इसको। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहते हैं तब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो चलिए भाई, क्लीन कर दिए हम इसको। क्लीन कर दिए, क्लीन कर दिए, क्लीन 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 कर दिए, क्लियर। देखो तो भाई, यहाँ पे हम लोग फिर से वही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए आई जे, आई अब बट्टा जे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना है ए वन वन हम लोग को निकालना है। तो ए वन वन का मतलब क्या हुआ, आई वन, जे भी वन, तो इसका मान वन आ जाएगा। ए वन टू निकालना है। ठीक है, तो आई का मान, यानी पहले का आई है, आई का मान वन है, ये क्या टू है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग को निकालना है ए टू वन, है ना, पहल का मान टू और ये वन है, तो सीधा टू आ जाएगा। ए टू टू, तो ये टू बाई टू, तो सीधा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग को इसका मैट्रिक्स तैयार कर, देखो कितना आसान है, एकदम बिल्कुल आसान लग रहा है ना। फिर क्या करेंगे, हेंस। हेंस क्या करेंगे हम लोग भाई, ए अब उसके जगह पे रख दो। ए वन वन के जगह पर वन है, ए वन टू के जगह पर वन बाई टू है, ए टू वन के जगह पर टू है, इसके जगह पर वन है। कुल मिलाकर के आपका ये मैट्रिक्स क्या हो गया, तैयार हो गया। किसी को दिक्कत मेरे प्यारे, दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं है तो आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट कर लेंगे, फिर हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमको लग रहा है भी कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, होगा तो हम है इसका सोल्यूशन आगे करने के लिए। आप केवल कमेंट में हमको बताएंगे, फिर मैं आपका हेल्प करूंगा। चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ये कैसे होता है, इसको क्लीन करते हैं भाई। चलिए, इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं, और हम आपको लेकर चलते हैं इसके तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ए आई जे है। ए आई जे है, फॉर्मूला क्या है, तो ये आई प्लस टू जे का स्क्वायर अब बट्टा कितना है, टू है। तो ए वन वन अगर रखते हैं तो वन प्लस टू गुना वन अब बट्टा टू, आई इसका होल पावर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। सॉल्व करेंगे भाई, तो दो और में एक से गुना करेंगे तो दो आएगा, दो एक को जोड़ेंगे तो तीन आएगा, तीन का स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो तीन तिया नौ बट्टा दो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे भाई ए वन टू। ठीक है, ए वन टू का मतलब क्या होगा, यानी हम लोग आई के जगह वन रखेंगे और जे के जगह टू रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टा टू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो दो दूना चार, चार एक पाँच का स्क्वायर कर देते हैं, दो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाँचा 25 बट्टा दो, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ए टू वन, ये वाला ए टू वन, तो ये आई के जगह टू रखेंगे, जे के जगह वन रखेंगे बट्टा टू करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो दो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो में एक से गुना करेंगे दो और दो को दो जोड़ेंगे तो चार, चार का स्क्वायर कर देंगे बट्टा दो, तो चार चौका 16 बट्टा दो करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ए टू टू। ठीक है भाई, क्या देखने वाले हैं, ए टू टू। तो अब हम लोग देखेंगे ए टू टू को। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करना है भाई, तो इसमें करना है हम लोगों को आई के जगह पे टू रखना है, तो टू रखेंगे और जे के जगह पे भी टू रखना है, तो टू रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देना है और टू से डिवाइड कर देना है। फार्मूला जो यहाँ दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो अब दो दूना चार, चार दो छः, छः का स्क्वायर करेंगे बट्टा दो, तो 36 बट्टा दो हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम लोग को इसका क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो हेंस
ये हम लोग माने हैं। सबसे पहला क्या आया है, तो ये आया है 9/2 आया है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या आया है, तो ये 25/2 आया है। तीसरा स्टेप क्या आया है, तो 8 आया। चौथा स्टेप क्या आया है, तो 18 आया है। बस ये आपका कितना हो गया, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया है ना। कोई दिक्कत? चलिए प्यारे छात्रों, तो आप यहाँ तक मुझे देख चुके हैं।